स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। कहते हैं कि परमात्मा जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति ने समुंदर में घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी का दिन था और वह अपनी नाव लेकर अकेले समुंदर की सैर करने निकल पड़ा। वह समंदर में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से टूट गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समंदर में कूद गया। अब तूफान शांत हुआ, तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां से आगे चला गया और फल पत्ते खाकर दिन बताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है, मगर अभी भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोंपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बताने पड़ेंगे। पूरे दिन लकड़ियों और पत्तों को इकट्ठा कर उसने झोंपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोंपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज मुझे इस झोंपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोंपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते उसकी झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया और वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी नजर क्यों नहीं बनाई रखी। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस टापू पर हमने जलती हुई झोंपड़ी देखी थी, तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर से रूठ जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता।
इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य पर रहिए और बाकी अपने परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर ज़रूर करिए।